हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल वंदना क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में जो क्लास 10 का द्विघात समीकरण को पढ़ रहे थे, हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 को फाइनल कर चुके थे। आज हम लोग जो बचा क्वेश्चन है 4.2 का द्विघात समीकरण वाला, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए, इससे पिछले क्लास में भी हम बताए थे कुछ समीकरण कैसे बनाया जाता है। इस क्लास में भी उसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को कॉन्सेप्ट लगाकर क्वेश्चन को सीखना है और क्वेश्चन को बनाना है, देखना है। रटना कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग मेरे साथ चलते हैं, कॉन्सेप्ट से बनाते हैं क्वेश्चन को, तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन वही अगर रट लीजिएगा तो मान लीजिए सब्जेक्टिव तो बना दीजिएगा, फिर ऑब्जेक्टिव कैसे बनाइएगा, तो उसका आप लोग टेंशन मत लीजिए। हम हैं, मेरे साथ चलिए, हम सब समस्याओं को दूर कर देंगे। तो यहां पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बोल रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। क्वेश्चन तो जरा ठीक से समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना हो 27 हो तथा उनका गुणनफल कितना हो 182 हो। मतलब हमें दो संख्या ज्ञात करनी है। संख्या दिया नहीं है, बोल रहा है उस संख्या दो ज्ञात करनी है हमें, जो दोनों संख्या का योगफल कितना है 27 है और उसी संख्या का गुणनफल कितना है 182 है। तो हम क्या मान लेंगे? जब हमें पता नहीं है कि दो संख्याओं का योगफल 27 है, हमें पता नहीं है कि एक संख्या कितना है और दूसरी संख्या कितनी है, तो हम बताए थे क्वेश्चन नंबर 2 में भी कि इस प्रकार से जब क्वेश्चन आ जाए तो हम सबसे पहले मानेंगे, क्या मानेंगे? माना कि एक संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। अब समझो, इतना हम लिख दिए। इतना लिखे क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। जब दो संख्याओं का योग 27 है, हमें मालूम नहीं है कि संख्या कितना कितना है, एक संख्या कितना है। क्वेश्चन में बोल दिया कि दोनों संख्याओं का योग 27 है, तो मान लीजिए हम एक संख्या मान लिए हैं x, और दूसरी संख्या यदि हम 27 में से x को घटा देते हैं, जितना x आता है, तो मेरा दूसरी संख्या निकल जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखे हैं 27 माइनस x। अब देखिए, अब प्रश्नानुसार चलिए, अब आगे बोल रहा है और गुणनफल 182 हो। मतलब इन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 182 है। तो हम यहां पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार क्या बोला है? गुणनफल कितना हो 182 हो। x 27 माइनस x बराबर 182। x से 27 में गुणा कीजिएगा तो 27x होगा, x से माइनस x में गुणा कीजिएगा तो x स्क्वायर होगा 182 इक्वल टू। अब इस सभी संख्या को उधर लेकर जाइएगा तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 182। अभी प्लस में इसका साइन चेंज होगा, माइनस 27x प्लस x स्क्वायर। इसी को थोड़ा सीधा लिख लीजिए। सीधा कर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब यहां पे आइए, अब देखिए यहां पे, अब देखिए ये क्या हो गया, मेरा द्विघात समीकरण के रूप में बन गया। अब इसको हम गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे। तो तोड़ने के लिए हम क्या बताए थे? मान लीजिए ए से सी में गुना करेंगे
पहले वाले से तीसरे वाले में गुना करेंगे और दूसरे वालों के किस प्रकार से तोड़ेंगे, 27 को किस प्रकार से हम तोड़ेंगे कि जोड़ने पे 27 है और गुना करने पे 182 के बराबर है। तो तुम कहो कि सर हमें मालूम ही नहीं है, हमें क्या पता, हमें गुणनखंड नहीं आता है। तो टेंशन मत लो, गुणनखंड नहीं आता है लेकिन अभाज्य गुणनखंड सीखे हो ना। तो देखो 182 जो दिया है इसका अभाज्य गुणनखंड करो। 182 का क्या करो, अभाज्य गुणनखंड। 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 1। अब देखो अब कितना से जाएगा, अब जाएगा 7 से, ये हो जाएगा 13। अब देखो तो 7 दूना 14 और 13 कितना होता है, 14 13 कितना होगा 27। अगर हम 14 और 13 के रूप में तोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, मेरा गुना करने पे 182 आ जाएगा और जोड़ने पे 27x आ जाएगा। तो चलो देखो, चला रटना कुछ भी नहीं है, गुणनखंड नहीं आता है तुम बोल दो हमको नहीं आता है सर, हम सिखाए भी हैं इसे भी, लेकिन वो हल्का हल्का वाला था। अगर भारी वाला आ जाए तो बच्चा सब लगता है सोचने कि अरे यार ये कैसे टूटेगा, गलती तोड़ देता है। लेकिन टेंशन मत लो, गलती तोड़ने की जरूरत नहीं है। इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसको गुना करें। 27 से कम ही रहना चाहिए कि जोड़ने पर 27 आ जाए और गुना करने पे 182 आ जाए। तो हम तोड़े तो कितना है 14 और 13 के रूप में। तो यहां पर हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इसमें से x कॉमन है, x माइनस 14 माइनस 13 x माइनस 14 इक्वल टू 0। अब देखो x माइनस 14 x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब एक बार x माइनस 14 0 के बराबर होगा और एक बार x माइनस 13 0 के बराबर होगा। x बराबर कितना आ गया 14 और x बराबर कितना आ गया 13, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 14 और 13। अब देखो हम क्या माने थे, x किसको माने थे, एक संख्या को। तो जब x बराबर 14 और 13 आया है, मतलब एक संख्या मेरा 14 और 13 आया, समझो खूब ध्यान से बात। एक संख्या मेरा कितना आया 14 और 13 आया, तथा दूसरी संख्या कितना आएगा 27 में से 14 घटाएगा तो 13 होगा, और जब 13 घटाए तो घटा देगा तो 14 होगा। तो लिख दो, चूंकि एक संख्या बराबर 13 14, इसलिए दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, अगर इसमें से 14 घटा रहा है तुम तो 13 होगा, और 13 घटाएगा तो कितना होगा 14 होगा। यही जो है मेरा आंसर हो गया। देखो कितना सिंपल था, इसमें करना कुछ नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट लगाना है बस। 2 नंबर आ गया बस। तो चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं जल्दी से। चलिए इसे मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखो। देखो चला, सोचना थोड़ा भी नहीं है, मेरे साथ चलना है। हाँ, अगर क्लास समझ में आता हो, वीडियो अच्छा लगता हो, तो आप लोग मेरे लिए इतना तो काम कर सकते हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास कृपया करके शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए जो 2 नंबर को सॉरी 4 नंबर जो क्वेश्चन है, वो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। 2 कर्माकर कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए।
जिनके वर्गों का योगफल जिनके वर्गों का योगफल 365 हो, 365 है, चाहे 365। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। तो देखो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं हमें मालूम नहीं है, क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, केवल बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योगफल ज्ञात, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्गों का योगफल 365 हो। हमें मालूम नहीं है कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कहते किसे, ना इसमें कुछ दिया है, तो हम क्या मान लेंगे। सबसे पहले माना कि, यहां पे लिखो, माना कि प्रथम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस वाई हो जाएगा, सॉरी x प्लस 1 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, नहीं ना दिया है, और बोल रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना हो 365 हो। देखो तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रथम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को क्या मान लेंगे x, और दूसरे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को क्या मान लेंगे x प्लस वाई, सॉरी x प्लस 1। इतना करने के बाद में अब प्रश्न अनुसार चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है, यहाँ पे लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार बोल रहा है अब जिनके वर्गों का योगफल, मतलब इनके वर्गों का योगफल कितना है, समझो कुछ ध्यान से। बोल रहा है इनके वर्गों का योगफल, तो x का वर्ग करेंगे प्लस योगफल बोल रहा है तो क्या करेंगे x प्लस 1 का फिर वर्ग करेंगे, बराबर कितना है 365 के। यहां तक कोई समझने में दिक्कत है चला, अगर कोई दिक्कत हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ तुम। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। तो हमें तो क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, केवल क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना हो 365 हो। और मान लो हम मान लेंगे, माना कि प्रथम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना है x, तथा दूसरे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस वाई। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार x का स्क्वायर करेंगे प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, मतलब वर्ग करेंगे। तो देखो वही तो बोल रहा है दोनों का वर्गों का योगफल कितना है 365 है। अब जब 365 तो इसको गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पर 1 है, बराबर 365। और देखो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। अब हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। 365 को इधर लग रहा है, 2x स्क्वायर 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब 300 x में से 365 जाएगा कितना होगा माइनस 364 बराबर 0। अब यहां पे आएगा, अब देखो दोनों में सब में 2 से भाग कर दो, क्योंकि 2 से भाग कीजिएगा तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, 2 से कटने वाला। तो यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिखिएगा 2 से भाग करने पर 2 से भाग कीजिएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से 2 कैंसिल होगा, इसको काटिएगा तो 182 में कटेगा, बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। कुछ इसी प्रकार से पिछला क्वेश्चन भी था हम लोगों का, कुछ
इसी प्रकार से पिछला क्वेश्चन भी हम लोगों का था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 27 था और बोल रहा था कि जोड़ने पे 27 है, लेकिन यहाँ पे x दिया है, इसका मतलब कि यहाँ पे कितना है 1 है। x का मतलब कितना 1 है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि घटाने पे 1 है और गुना करने पे कितना है, समझो। यहां पे बोल रहा था 27 था, तो गुना करने पे 382 है और जोड़ने पे 27 है। लेकिन अब की बार क्या किया है कि यहां पे 1 है और यहां पे 382 है। अब बोल रहा है कि जो घटाने पे 1 आना चाहिए और गुना करने पे 382 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पे कुछ नहीं करेंगे, वही जब 14 में से 13 को घटा देंगे तो कितना होगा, तुम लोग बताओ। 14 में से 13 घटेगा तो 1 नहीं बचेगा, 1 बचेगा। और जब गुना करेगा तुम उसको 14 गुना 13 तो कितना होगा, 182 होगा। तो उसी प्रकार से हम यहां पे लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। देखो तो 14 13 से गुना करेगा तो 182 हो जाएगा और 14 में से 13 जाएगा तो 1 बचेगा। अब इसमें से x कॉमन कर लो, x प्लस 14 माइनस 13 x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब इसको लिखो x प्लस 14 x माइनस 13 बराबर 0। इसको बराबर करो एक बार x प्लस 14 को, एक बार x माइनस 13 को। x बराबर कितना गया माइनस 14, x बराबर कितना गया 13। ये मान्य नहीं है, इसलिए x बराबर कितना हो गया, माइनस में है, x बराबर माइनस में है, माइनस 14 तो मान्य नहीं, इसलिए x बराबर कितना हो गया 13। तो क्या हो जाएगा, प्रथम धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, पहला धनात्मक पूर्णांक x हो जाएगा और दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 यानी 14 हो जाएगा। तो चलिए इतना आप लोग लिख लीजिए जल्दी से, फिर आगे हम एक और, अगर टाइम देख रहे हैं वीडियो कितना लंबा हुआ है, अगर टाइम बच रहा है तो फिर आगे हम क्वेश्चन बताते हैं। पहले इसको आप लोग जल्दी से छाप लीजिए। यहां पे लिख लीजिए अतः 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू 13 14 आंसर। चलिए जल्दी से इसको आप लोग लिख लीजिए। ये जो नीचे लिखे हैं अगर आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा हो तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। क्या लिखे थे, हम लिखे थे अतः, उतना लिखने के बाद में लिखिएगा यहाँ पे अतः 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर 13 और 14। यही मेरा जो सा आंसर हो गया। 13x का वैल्यू आया और x प्लस 1 दूसरा धनात्मक पूर्णांक माने हैं तो 13 प्लस 1 14 हो जाएगा। चलिए इसको आप लोग जल्दी से लिख लीजिए और फिर आगे हम लोग देखते हैं। और आगे जो है हम लोग 3 और 4 बना लिए, 5 और 6 2 क्वेश्चन बच गया। तो दोनों क्वेश्चन इस वीडियो में बनना संभव नहीं है, तो आप लोग इसी 2 क्वेश्चन को आज के लिए रहने दीजिए और अगले क्लास में हम लोग अगर दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। और अगले क्लास में हम लोग 5 और 6 क्वेश्चन को दिखेंगे। और हाँ, रटना कुछ भी नहीं है, इसको आप लोग जाकर घर पे 4 बार 5 बार जब तक अपने मन से बना ना लीजिए तब तक हैंड प्रैक्टिस देख कर हैंड प्रैक्टिस करते रहिए। जब आप लोग को जब तक समझ में ना आए तब तक, जब समझ में जाएगा तो आप लोग कितना इस टाइप से कैसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग जरूर सॉल्व कर दीजिएगा। तो चलिए, रटना मतलब कुछ भी नहीं है, रटिए मत, रटिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। चौपट का चौपटे रह जाइएगा, बोर्ड तो पास कर लीजिएगा, फिर आगे आपका कोई मोटो होगा तो फिर आगे आप क्या कीजिएगा, रट कर जाइएगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं रटना कुछ भी नहीं है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रहने दे रहे हैं। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।